दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत नेक थी, लेकिन उसे एक अमीर घराने का अय्यास और शराबी लड़का पसंद करने लगता है। लड़की उस लड़के को निकाह के लिए मना कर देती है। उसके बाद लड़का उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। शबनम बचपन से ही एक सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गाँव में होने लगे। एक रईस घराने का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब और अय्यासी आम थी और उसके कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुम्हें इमाम मस्जिद की बेटी क्यों पसंद आई? उसने जवाब दिया, ये सब काम तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर उनको मैं अपने घर की जीनत तो नहीं बना सकता ना। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। रईस का दोस्त उसी के खर्चे पर ही पल बढ़ रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये तो अकल का अंधा है ही, अगर मैं इसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी ही बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो जाकर उसके रिश्ते की बात कर सके। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, मैं अपनी बेटी की मर्जी भी पूछना चाहूँगा। इमाम साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। शबनम ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अय्यास और बदकिरदार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीक हाथ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी तुमने मेरे दिल की बात कर डाली, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, बस मैं देखना ये चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसको जमाने में जलील और रुसवा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी भी सूरत इनकार न करती। हमारे पास माल दौलत भी है, अच्छा घर भी है, मगर एक औरत माल व दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वो ये चीज देखती है कि वो आदमी कैसा है जो उसका हमसफर होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन शबनम गली में गुजर रही थी कि अचानक वो उसके सामने आ गया। उसने शबनम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शबनम ने कहा कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई जलील होने से नहीं बच सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा जलील नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहां से चल दी। मगर रईस का बेटा अब शबनम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो शबनम को जलील करने के लिए अजीबोगरीब मंसूबे बनाने लगा। कभी वह खुद से खत लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये शबनम ने मुझे खत भेजा है, कभी वो शबनम पर झूठे इल्जाम लगा देता कि वो मुझे रात को अकेले में मिलने आती है। उससे जो मुमकिन था उसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्जाम है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजात भाई के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव चले गए। शबनम और उसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब अपने घर वापस आए तो शबनम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गाँव के एक हकीम के पास गए तो उसने कुछ दवाइयाँ दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि उसकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद शबनम को दोबारा दर्द हुआ। उस दफा बहुत ज्यादा दर्द था जिसकी वजह से शबनम बेहोश हो गई। शबनम का पेट फूल रहा था। मौलवी साहब शबनम को दोबारा हकीम के पास ले गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि शबनम प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता था। ये वो दौर था जिस वक्त अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की कोई सहूलियत बिल्कुल भी नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और शबनम को साथ लेकर घर रवाना हो गए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और उससे दरियाफ्त किया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या बीमारी है। हकीम ने रईस के बेटे को सब कुछ बता दिया। रईस के बेटे की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो तो उसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह शबनम को बदनाम किया जा सके। उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक मिरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा कि ढोल बजाकर पूरे गांव में मशहूर कर दो कि मौलवी साहब की बेटी बगैर निकाह के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी के
दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे, मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर समझ गए। उन्होंने ना सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। शबनम अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी गैर मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और शबनम का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ सामने आ गई। उसने कहा कि मैं यह साबित करूंगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। शबनम की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो बहुत मशहूर था। वो दोनों शबनम को उसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि शबनम का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी हो रही थी। उसने एक कमरे में कुत्ता हलाल किया और दूसरे कमरे में बकरा हलाल कर दिया। उसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब, उसकी बीवी और शबनम की दावत की। दावत के बाद हकीम ने शबनम से पूछा कि क्या कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? शबनम ने बताया कि एक दिन हम शादी में जा रहे थे तो गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से चुल्लू भरकर पानी पी लिया था। हकीम शबनम को उसी कमरे में ले गया जहां कुत्ता हलाल किया गया था। शबनम ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए हलाल किया गया है? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। शबनम ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसका जी मिचलाने लगा और उसे एक जोरदार उल्टी आई। उसके पेट से पहले बहुत सारा पानी निकला और उसके बाद एक बड़ा सा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है? हकीम ने मौलवी साहब को बताया कि जब शबनम ने नहर से पानी पिया था तो उस वक्त एक मेंढक का बच्चा शबनम के पेट में चला गया था, जिसकी वजह से वो पेट में ही पलता बढ़ता रहा और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इसका पेट भी खुलता चला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक औरत के साथ प्रेग्नेंट होने के बाद होता है। उसके बाद जब पूरे गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो वो सभी मौलवी साहब के घर आकर मौलवी साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन इस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। ख्वातीनो हजरात, हमें किसी के किरदार पर यूं ही उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, हमें इसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक उंगली उठाना उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। एक बार इज्जत जाने के बाद वापस नहीं आती। और यही बात हमारे नौजवान भाइयों के लिए भी है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई भी अपनी लड़की निकाह में दे सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको गरीब से गरीब इंसान भी अपनी लड़की नहीं दे सकता। नाजरीन, इसी तरह की अखलाकी वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाइयों।